नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पंजाब केसरी के पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं कई जरूरी मुद्दों पे। वहीं आज का ये हमारा पॉडकास्ट बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे भारत की राजधानी दिल्ली के बदलते राजनीतिक रुख की। हम बात करेंगे दिल्ली की नई सीएम आतिशी मारलेना के बारे में। जब अरविंद केजरीवाल जेल गए थे तो उस दौरान कई ऐसे नाम थे जो आम आदमी पार्टी से सामने आ रहे थे, जैसे सौरभ भारद्वाज, कैलाश गहलोत, गोपाल राय और राम गोपाल निवास। ऐसे कई नाम थे जो मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आ रहे थे। वहीं उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल के पीछे हटने के बाद आतिशी मारलेना का नाम सामने आया और आपकी सर्वसम्मति से उनको ही मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। आखिर कौन है आतिशी मारलेना, क्या है उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री और आखिर क्या वो इस ओहदे के काबिल थी या नहीं, उनका क्या कुछ बैकग्राउंड रहा है और वो आप में 2013 से ही वो आपकी मेंबर रही हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से आपके लिए किया गया है, उसके लिए खास बातचीत करेंगे। आज हम हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एक्सपर्ट परविंदर शारदा सर। स्वागत है सर आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, आपका क्या कुछ मानना है हमारे दिल्ली के नई मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना के बारे में? क्या कुछ नई रणनीतियां हो सकती हैं? क्या कुछ आपकी रणनीति थी उनको इस मुख्यमंत्री पद देने के पीछे? देखो, एक बात तो स्पष्ट हो गई है, जिस तरह से उनका सिलेक्शन हुआ है, आम आदमी पार्टी ने बड़े सुनियोजित तरीके से देख लिया है कि चुनाव सिर पर हैं। अब वो चुनाव 2025 के फरवरी में हो, जनवरी में हो या 2024 के दिसंबर में ही हो, देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी की सरकार कब नए चुनाव के लिए उपराज्यपाल के पास सिफारिश करते हैं, इसका देखना बाकी होगा। अदरवाइज चुनावों के लिए तैयार है आम आदमी पार्टी। जी, बात करें आगे आतिशी मारलेना के राजनीतिक दल की, तो आगे क्या कुछ रणनीतियां वो फॉलो कर सकती हैं, या क्या कुछ उनके नेतृत्व में क्या कुछ आम आदमी पार्टी में या दिल्ली में चेंजेस देखने को मिल सकते हैं? आम आदमी पार्टी का पिछले दिनों जितना राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, आम आदमी पार्टी चाहेगी कि उसका डैमेज कंट्रोल किया जाए। इसी सोच के साथ आम आदमी पार्टी आगे बढ़ रही है। इसी सोच के साथ आतिशी सिंह का चयन हुआ है और इसी सोच के साथ कि अब हम कैसे पब्लिक के बीच में अपने आप को जोड़े रहें, जो हमारी छवि पब्लिक के बीच में रहकर काम करने वाली सरकार के रूप में रही है, उसी रफ्तार के साथ आगे बढ़ना चाहेगी आम आदमी पार्टी। और उसकी अब अग्रणी है, उसकी सूत्रधार है, उसकी एंकर है, उसकी सीएम है आतिशी सिंह। तो इस सोच के साथ वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। जी, जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल चले गए थे, उस दौरान आतिशी ने फ्रंट फुट पर आकर आपको संभाला, दिल्ली को संभाला, उसका नेतृत्व किया, बल्कि उनकी एब्सेंस में पूरी तरह से आम आदमी पार्टी को संभाला और जनता के साथ बनी रही, अच्छी तरह कोऑर्डिनेट कर पाई और यहाँ तक कि अरविंद केजरीवाल की सारी बातें जनता तक पहुंच जाती टाइम टू टाइम। तो वो देख के क्या हम मान सकते हैं कि आगे जो 2-3 महीने होंगे चुनाव से पहले, 2025 के चुनाव से पहले, तो क्या कुछ वो उस तरह से जिस तरह अरविंद केजरीवाल इस पार्टी को आगे ले जाना चाहते थे, क्या कुछ वो ले जा पाएंगी? बिल्कुल लेकर जाएंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की इस वक्त रणनीति यही है। उस वक्त जनता के बीच में संवाद जरूरी था। उस संवाद को जिस तरीके से आतिशी ने आगे बढ़ाया, वो सचमुच काबिल तारीफ है। ऐसा करते हुए उन्होंने न सिर्फ अपनी कर्तव्य परायणता निभाई, बल्कि अरविंद केजरीवाल की उम्मीदों पर भी खरा उतरी। एक आम आदमी पार्टी का एक और दूसरा अरविंद केजरीवाल का दो, एक दोनों के प्रवक्ता बनकर अपनी बात एक सेतु की तरह, एक ब्रिज बनते हुए उन्होंने अपनी बात जनता के बीच में रखी और उन्होंने विश्वास पात्र भी बनी, वो आम आदमी पार्टी का भी बनी और अरविंद केजरीवाल का भी बनी। और उसका परिणाम आम आदमी पार्टी को लगता है कि हमारे पक्ष में जाएगा। जी, बात करें आतिशी मारलेना की, तो वो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले दिल्ली में 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो भारत की 17वीं महिला मुख्यमंत्री हैं। तो क्या महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो क्या कुछ कर सकती हैं इन 3 महीनों, क्योंकि कार्यकाल का जो समय है काफी कम है और करने को बहुत कुछ है, क्योंकि चुनाव से पहले का ये जो समय है एक पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। देखो, ये मौका 1998 में जिस समय चुनाव हुआ, 1993 से 1998 के बीच का जो पीरियड था, जो टर्म था, इसमें जब भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला के तौर पर साहब सिंह वर्मा जी जो मुख्यमंत्री रहे थे, उनसे पहले मदन लाल खुराना रहे थे, पार्टी के एक अंदरूनी द्वंद्व के चलते सुषमा स्वराज जी पर यह कार्ड चलाया गया था। उनके पास भी समय बहुत कम था। तो देखने वाली बात यह है, जब आप कम समय होता है,
जब कम ओवर रह जाते हैं तब आपको परफॉर्म करना होता है। तो ओवर बहुत कम बचे हैं। आतिशी सिंह इसके ऊपर कैसा अपने आप को परफॉर्म करेंगी, इसका जवाब हमें समय देगा। जी। लेकिन उन्होंने अपने आप को सेट जरूर कर लिया है, नरेशन जरूर सेट कर ली है और उम्मीद है कि वो उसमें खरा उतरेंगी। एक महिला होने के नाते, सशक्तिकरण होने के नाते वो महिलाओं में संदेश तो देना चाहेंगी। अब दिल्ली का एक अलग स्वरूप है महिलाओं का, कम पढ़ी लिखी भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, रूरल बेल्ट भी यही है, शहरी बेल्ट भी यही है। एक महिला प्रतिनिधि होने का वो मैसेज जरूर देना चाहेंगे कि मैं आपकी बात को ज़्यादा अच्छे तरीके से रख सकती हूँ, महिला होने के नाते, महिला मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी बात को समझ सकती हूँ। ये अच्छी बात है, अच्छा संदेश देंगी। और निश्चित रूप से पार्टी के थिंक टैंक ने भी कोई योजना रखी होगी, तभी उन्हें बनाया गया है। जी, वहीं बात करी आपने पार्टी जी। के थिंकिंग के बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में। जी। तो हम जानते हैं कि जब सीएम, जो हमारे पूर्व सीएम थे दिल्ली के, उनको कोर्ट के चक्कर, जेल के चक्कर लगा रहे थे, जी। उसके बाद पार्टी को संभालना काफी मुश्किल हो गया था। जी। तो उस दौरान जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद का जो भार है वो आतिशी को दिया, तो क्या ये इनकी स्ट्रैटेजी कह सकते हैं आप या मजबूरी कह सकते हैं? नहीं, तब उन्हें चार्ज दिया गया, मुख्यमंत्री का प्रभार नहीं दिया गया, वो वही काम कर रहे थे जो मुख्यमंत्री कर रहे थे। जी। आपकी बात सही है, लेकिन जनता के बीच में उन्होंने यही मैसेज दिया कि दिल्ली सरकार की तरफ से हम वही काम कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल की अपेक्षाएं थी, अरविंद केजरीवाल से जो अपेक्षाएं थी उन्होंने वही काम किया। लोगों के बीच में भारत इस वक्त उनके लिए संदेश यही देना था पब्लिक के बीच में कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहे हैं। और साथ ही आम आदमी पार्टी अटैक भी कर रही थी कि हम काम कर रहे थे, हम कुछ पॉलिसीज़ ला रहे थे, हम रेवेन्यू बढ़ा रहे थे, सरकारों का काम है कि रेवेन्यू बढ़े। तो उसके बीच में एजेंसीज़ को हमारे पीछे लगा दिया गया। इस दृष्टिकोण से वो मैसेज जो था वो जनता के बीच में सही तौर पर उन्होंने देने की कोशिश की और पार्टी को लगा होगा कि उन्होंने काम सही किया है, तभी उन्होंने सीएमशिप के लिए उन्हें चुना। जी, बात करें आतिशी के बारे में, अगर हम वापस आ जाएं और दिल्ली के से पहले अगर उनकी हिस्ट्री बात करें, उन्होंने 2013 में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया था। उससे पहले उन्होंने अपनी जो स्कूली पढ़ाई है वो दिल्ली से ही की थी। उसके बाद उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो सेंट स्टीफन दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही कंप्लीट किया था। उसके बाद उन्होंने मास्टर्स, अपना बल्कि डबल मास्टर्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया। जी। काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी, अच्छे बैकग्राउंड से आती हैं। उसके बाद उन्होंने एक प्रोफेसर, स्कूल में टीचर भी रह चुके हैं, प्रोफेसर भी रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने 2013 में आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया। तो काफ़ी अच्छे एजुकेशनल क्वालिफाइड बैकग्राउंड से आती हैं, जैसा कि हम पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देखते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे क्वालिफाइड है। तो क्या उस तरह से सेम बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उसी तरह से पढ़े लिखे, जैसे कि आम आदमी पार्टी दावा करती है कि जिस तरह से केंद्र सरकार में जो मंत्री हैं वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, और वही दावा वो करते हैं, तो क्या वो अरविंद केजरीवाल की तरह ही आतिशी उसी राह पर चलेंगी? सबसे बड़ी बात है उनकी पब्लिक की कनेक्टिविटी। पब्लिक के साथ आप लोकतंत्र में जितना जुड़कर चलोगे ये आपके लिए प्लस जाएगा। और आतिशी का एकेडमिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो दिल्ली के बारे में जिस तरह से उन्होंने पुट किया, जिस तरह से उन्होंने ये स्थापित किया कि मैं जनता के बीच से आती हूँ, जनता के बीच में रहूँगी, और संवाद भी वो बराबर कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने, ये बात अलग है कि उन्होंने अपने आप को भारत के रूप में स्थापित किया कि आम आदमी पार्टी एक सुशासन स्थापित कर रही है। अगर हमारे सीएम इस समय अरविंद केजरीवाल नहीं हैं तो मैं उनकी खड़ाऊओं के तौर पर एक सुशासन की भूमिका निभाऊंगी। और मैं समझता हूँ कि ऐसा करके, ऐसा कहकर उन्होंने चुनावी शंख तो फूंक दिया है। जी, आप देखिए कि उनके काम अरविंद केजरीवाल के साथ मिलके कि सड़कों का निरीक्षण किया जाएगा जो ठीक नहीं है, जनता की अदालत लगेगी, जनता की बात सुनी जाएगी। तो जब ये सब काम शुरू हो जाएंगे और हो रहे हैं तो उसका संदेश तो सीधा सा है कि आम आदमी पार्टी जो डैमेज कंट्रोल हुआ है उसको कंट्रोल करने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है। और अब तक उसमें मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से ये चुनावी शंखनाद हुआ है तो उस तरह से आम आदमी पार्टी मुकाबले में अपने ओपोजिशन पर पहले ही वार करने की स्थिति में आ गई है। ओके, बात करें आगे आतिशी के 2-3 महीने के कार्यकाल की, तो उसमें उन्हें क्या कुछ चुनौतियां फेस करनी पड़ सकती है? क्योंकि बीजेपी भी हावी रहेगी इस दौरान, क्योंकि उनके सीएम पर पहले ही भ्रष्टाचार के काफी आरोप लग चुके हैं। तो इससे उभर कर फिर उन्हें क्या कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? देखो, बड़ा चैलेंज तो दिल्ली के ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। और दिल्ली में इस वक्त जो भीड़ भाड़ बढ़ रही है, प्रदूषण है, ये 2 बड़े चैलेंजेस हैं। अगर आप इन चैलेंजेस को देखते हुए इसके ऊपर आप एक्सरसाइज दिखाते हो और आपके किए हुए काम को जनता के बीच में स्वीकार किया जा रहा है, सड़कों का निरीक्षण
सड़कों के बारे में आम कहा जाता है कि ये दिल्ली के अपने विभाग के पास है, दिल्ली सरकार के पास है। अगर आप उनका निरीक्षण कर रहे हो, अभी आपके पास 3-4 महीने का समय है, आप उसके बीच में उनकी मरम्मत का या कुछ प्रोजेक्ट्स लाकर उनको रिपेयर वगैरह कर देते हैं, सब कुछ सेट कर देते हैं। तो लोगों के बीच में आप यही सेट करेंगे कि हम काम करने वाली सरकार हैं, हम पहले भी 1 बार नहीं 2 बार नहीं चुनकर आए हैं और प्रचंड बहुमत के साथ चुन के आए हैं। हम काम करना भी जानते हैं, करवाना भी जानते हैं, परिस्थितियाँ कितनी भी हमारे खिलाफ क्यों ना हो। दूसरा, प्रदूषण के ऊपर, प्रदूषण को देखकर देखिए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने चिंता व्यक्त की है। हमारा एयर क्वालिटी जो है, जो वायु प्रदूषण है, उसका स्तर अभी ही, जबकि सितंबर में 25-26 सितंबर तक बारिश हुई है, उसके बाद दिल्ली में तो भी प्रदूषण का स्तर इतना बुरा हो जाता है कि वो 250-300 पार कर लेता है। तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने अच्छे प्रोग्राम अपने आप सेट किए हैं। कहीं एंटी स्मोकिंग गन्स है, कहीं छिड़काव करने के सिस्टम है और तरह तरह के जितने भी टास्क फोर्स उन्होंने गठित कर दी है। पहले से जो ये तैयारी है, मैं समझता हूँ इसका अच्छा मैसेज आएगा। और अगर दिवाली आने से पहले ही पहले आप इन चीज़ों पे कंट्रोल कर लेते हैं और लोगों को ये एहसास हो जाए कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार सब कुछ कर रही है, जिसके बारे में बराबर डिबेट में ये कहा जाता रहा है कि पहले से कर लो, तो हम पहले से उसके लिए तैयार हैं। तो मैं समझता हूँ कि जनता के बीच में अच्छा संदेश जा सकता है। जी, दिवाली को आने में 1 महीना रह गया। आपने AQI की बात की, तो एयर जी। क्वालिटी इंडेक्स जो है हमेशा 900 के पार, 1000 के पार पहुंच जाता है दिल्ली में। दिवाली के बाद की बात करें तो दिवाली में कुछ 1 महीने का समय और रह गया है, तो क्या जो अरविंद केजरीवाल इतने सालों में नहीं कर पाए, वो आतिशी कर पाएंगी इन 2 महीनों में? देखो, पार्टी की रणनीति में क्या है, जी। पार्टी की रणनीति में पहले तो ऐसा कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो जनता के साथ कनेक्ट हो। अगर आप दिल्ली को हरा भरा बनाने के अभियान के साथ जोड़ लेते हैं, अब जिस तरह से आपने टास्क फोर्स गठित की है, आपने पानी के छिड़काव की योजनाएं बनाई हैं, आपने ड्रोन से निगरानी करने का प्लान बनाया है और आपने सब कुछ घोषित भी कर दिया। अगर आप आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम बारिश की भी बारिश आप में। प्लानिंग कर रहे हैं, ये सब जनता के बीच में मैं समझता हूँ अच्छी एक नरेशन स्थापित करता है, जी। तो अच्छे काम है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली में बढ़ते ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये एक बड़ी बात है। अगर इसके ऊपर भी आप कंट्रोल कर लेते हैं, प्रदूषण जो वाहनों से फैलता है, अगर आप उसकी एक रेगुलर चेक करते हैं, ऐसे वाहनों को सड़कों से हटा देते हैं, उसको लेकर कोई प्लानिंग लाते हैं, तो मैं समझता हूँ ये आतिशी सरकार के लिए और उनके खुद के लिए अच्छे प्रोजेक्ट्स रहेंगे। जी, बात करें जनता के रुख की, तो क्या जनता वही भरोसा जो अरविंद केजरीवाल पर पहले था, क्या वही भरोसा आतिशी पर और आप पर दोबारा निभा पाएगी? क्योंकि उससे पहले बात करें तो अभी जो स्वाति मालीवाल का केस देखा गया, जी। एक क्योंकि स्वाति मालीवाल आपका जो वुमेन कार्ड है वो संभालती थी, एक कहें तो औरतों की जी। रक्षा का जो पूरा भार है वो ही संभालती थी, और उनके साथ ही ऐसे कंट्रोवर्शियल चीजें हो गई हैं आपको लेकर, तो क्या एज अ वुमेन CM उन पर कोई भरोसा कर पाएगा? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि उन पर एक आरोप लगा है। उस आरोप की अगर हम केंद्र बिंदु में जाएं तो काफ़ी हद तक उससे जुड़ी हुई घटनाएं भी हैं। पहली कि उनसे राज्यसभा का जो सांसद था वो पद छोड़ने के लिए कहा गया। जी। उस पद को छोड़ने और लेकर आपस में क्या नोकझोंक हुई, क्या चीज़ें हुई, आरोप प्रत्यारोप, बाद में वो जुड़े, मामला कोर्ट तक पहुंचा, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें कोर्ट सेट करेंगी। अब क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया, क्या शिकायत में लिखा गया, क्या नहीं लिखा गया, वो सब कुछ सामने तो आ रहा है। लेकिन जब तक केस सब कुछ सेटल ना हो जाए, पूरे परिणाम सामने ना आ जाए, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। फैसला आने तक देखना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा, अभी तो अपनी अपनी बातें हैं, अपने अपने दावे हैं। बात करें आतिशी के, जो वो डिपार्टमेंट संभालती हैं, वो पर्यटन भी संभालती हैं, एजुकेशन संभालती हैं, जल जी। का भी संभालती हैं, तो एक एजुकेशन के तौर पर देखें तो क्या कुछ चैलेंजेस एजुकेशन में फेस करने पड़ सकते हैं और क्या कुछ वो आगे एजुकेशन को लेके कर सकती है? देखो, एक पहली बात तो ये है कि मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि हमने, मौजूदा सरकार ने शिक्षा के मामले में विशेष तौर पर सरकारी स्कूलों में एडमिशन्स को लेकर ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता स्थापित की है। बहुत अच्छा काम किया है। पब्लिक के बीच में मैसेज दिया है कि आपको एडमिशन्स वगैरह की कोई चिंता की बात नहीं है, और स्कूलों का रिजल्ट अच्छा निकला है समय समय के ऊपर। इस सारे काम को आतिशी ने, हायर एजुकेशन उनके अपने पास है, मैसेज तो दिया है और दिल्ली वालों के पास ये मैसेज भी गया है। उदाहरण के तौर पर सरकारी स्कूलों में कभी भी जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, उसके बारे में आम लोग, मुझे ऐसा लगता है आम अभिभावक जागरूक नहीं थे।
ऐसी मीटिंग्स में अगर दिल्ली के शिक्षा मंत्री जाते रहे हों या आतिशी जाती रही हैं या आगे भी इनकी योजना है, तो लोगों के बीच में एक अच्छा मैसेज हो जाएगा। उन्नत स्कूली शिक्षा, ये मैसेज आम आदमी पार्टी ने स्थापित किया है और अच्छा लोगों तक पहुंचाया है। तो इस मामले में लोगों का मैं समझता हूं कि उन्हें कहीं ना कहीं इसका लाभ जरूर मिलेगा। जी, 2025 चुनाव की बात करें तो 2025 में विधानसभा चुनाव है दिल्ली में, तो उसको लेकर के आतिशी को सीएम बनाना, मुख्यमंत्री पद का भार देना, क्या ये आपके लिए अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट दे सकता है? आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आतिशी को ये पद देना। जी, आपके पास इसके अलावा विकल्प क्या था? एक सोबर चेहरा है, काम करने वाले चेहरे हैं, ऐसा नहीं है कि बाकी लोग काम नहीं कर रहे, अपना अपना तरीका है। लेकिन पार्टी जिस तरह से मुसीबतों के चक्रव्यूह में फंसी हुई थी, उसके अंदर बड़ी तेजी से निकालने का काम अगर किसी ने किया है तो वो आतिशी ने किया है। चैलेंजेस के बीच में जिस तरह से उन्होंने लोगों के बीच में भी मैसेज दिया और मुसीबतें भी कम की, तो उस तरह से आतिशी सचमुच एक सफल चेहरा आम आदमी पार्टी की नज़र में है। अब जनता की नज़र में वो देखना है कि कैसे सफलतापूर्वक आगे बढ़ती हैं। जी, बात कर ले हमने आतिशी की, अब कुछ केजरीवाल के आरोपों की बात कर लेते हैं। केजरीवाल ने बाहर निकलने के बाद बीजेपी पे कुछ आरोप लगाए और उन्हें 2025 के इस विधानसभा चुनाव को अग्नि परीक्षा कहा है। इससे आप क्या कुछ समझते हैं? इसका क्या कुछ अर्थ आप समझते हैं कि अग्नि परीक्षा किस तरह की हो सकती है उनके? नहीं, देखो, हर चुनाव अपने आप में परीक्षा है, हर चुनाव अपने आप में अग्नि परीक्षा है, हर चुनाव अपने आप में महाभारत है। आपको उसमें सफल होना है, तो उनके लिए तो ये ज़्यादा चीज़ें हैं। पब्लिक के बीच में उन्होंने ये मैसेज देना है कि हमारे ऊपर एलिगेशन लगे, हमारे पीछे एजेंसीज लगाई गई, सरकारों का काम रेवेन्यू जनरेट करना है, वो लिकर पॉलिसीज़ वगैरह में लेकर है। अब राज्यों में लिकर को लेकर अलग अलग पॉलिसीज़ हैं, लेकिन यह भी सच है कि विकास कार्यों में जो राजस्व जो बढ़ता है वो लिकर पॉलिसी से ही बढ़ता है। अब सवाल ये है कि वो कितना कारगर था, सही था या नहीं था। क्या उसके लिए आपने जो शराब के प्राइवेट ठेकेदार थे, क्या उनके बीच में कुछ लेन देन सेट हुआ है? ये काम कोर्ट का करना है। कोर्ट तक यही बातें पहुंची हुई हैं, चाहे वो एजेंसीज ईडी थी या सीबीआई थी, अलग अलग कोर्ट्स हैं। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट से ट्रायल कोर्ट पर फिर जाने की बातचीत कही। इतने घुमाव फिराव के बाद केजरीवाल अब जमानत पर बाहर निकले हैं, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर पार्टी ने अच्छी खासी एक्सरसाइज कर रखी होगी और वो उसका मैसेज देंगे भी। और उन्होंने तो देना शुरू भी कर दिया है कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत तो वो जनता है जिसने मुझे प्रचंड बहुमत दिया, जो भारत के इतिहास में अब तक किसी भी विधानसभा के चुनावों में नहीं हुआ। वो हमने पहली बार देखा 2015 में कि आप 70 सीटों में, कि दिल्ली की टोटल सीटों में से 70 में से 67 आप लेके जा रहे हैं और आप 63 सीट्स लेकर कम बैक करते हैं। तो पार्टी कहीं ना कहीं मैसेज देना चाहेगी। ये मैसेज दो पुराने चुनाव देख लिए जाएं तो सफल रहा है, आगे क्या रहेगा इसका जवाब समय देगा। लेकिन पार्टी अपनी ओर से लोगों के बीच में जो मैसेज देना चाहती है वो देने की भरपूर कोशिश कर रही है। जी, आपने लोकतंत्र की बात की है, तो लोकतंत्र की बात करें तो केजरीवाल का दूसरा आरोप लोकतंत्र को लेकर है कि डेमोक्रेटिक इंडिया के लिए ये काफ़ी ज़्यादा घातक हो रहा है कि जो विपक्ष है उन्हें मोदी सरकार पर पूरा निशाना साधा है कि विपक्ष जो है ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसीज को लेकर विपक्ष को तोड़ रहा है। अगर आप रिकॉर्ड देख लें तो सत्ता पक्ष पर ये आरोप लगते रहे हैं, रिकॉर्ड देख लीजिए। लेकिन एजेंसीज का जो प्रयोग है या दुरुपयोग है, ये भी सच है कि इसके बीच में जो आज सत्ता में है वो कल तक इस दौर से गुजर चुके हैं। जो कल सत्ता में आएंगे वो इस चीज़ को देखेंगे कि क्या है क्या नहीं। लेकिन एजेंसीज अपना काम करते हैं तो ऐसे आरोप प्रत्यारोप तो उभरते ही हैं। आप इनमें सफल होकर निकलिए, जमानत से बाहर होकर आज निकले हैं, कल को आपको कसौटी पर पूरा 100% कुंदन की तरह उभरना है कि हम सोने की तरह तपकर कुंदन बन के निकले हैं। तो आपको ऐसा प्रोजेक्ट करना है अपने बारे में कि क्या है क्या नहीं। आपको प्रूव करना है कि अगर घोटाला हुआ है जैसा कि कहा जा रहा है, पब्लिक के बीच में एक एजम्पशन ये सेट करने की पब्लिक भी बातें करने लगी है कि घोटाला हुआ है जी, क्योंकि एजेंसीज कह रही हैं, ईडी कह रही है, सीबीआई कह रही है, मीडिया कह रहा है। आप उसका जवाब दे रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं, आपको अटैक भी करना है। अब ये देखना है कि आप कैसे उस मामले में क्या कुछ कोर्ट ने कहा, यद्यपि वो सब कुछ सामने आ रहा है, लेकिन जब केस पूरा ख़त्म हो जाएगा
तब पूरा निर्णय देखा जाएगा, तब फैसला देखा जाएगा कि तब क्या स्थिति है। तब पता चलेगा कि जो केजरीवाल ने कहा वो सच निकला, जो आरोप थे वो गलत निकले। अब जो पार्टियां आरोप लगा रही हैं, फैसले के बाद पता चलेंगे कि खाली आरोप थे या कुछ नहीं था। ये जवाब भी समय ही देगा। जी, बात करें दोबारा आतिशी की, तो हमारी नई मुख्यमंत्री बनी है, हालांकि उनका कार्यकाल समय काफ़ी कम है। उन्होंने एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। उन्होंने, अगर बात करें तो हमारे माइथोलॉजिकल या रिलीजियस बुक्स की तरह, उन्होंने भरत की तरह एक गद्दी छोड़कर उन्होंने केजरीवाल को अपना गुरु कहा है कि वो हमारे गुरु हैं और उनके ही नक्शे कदम पर हम आगे चलेंगे। तो क्या कुछ वो केजरीवाल के साथ मिलकर या केजरीवाल के नक्शे कदम पर राह पर चलकर आगे ये 2-3 महीने का अपना कार्यकाल पूरा करेंगी? नहीं, देखो, ये एक राजनीतिक आस्थाएं हैं। आपको जो प्रमोट करता है आप उसे राजनीतिक गुरु मानते हैं। जी। आज के ज़माने में किसी को प्रमोट करना भी बहुत टफ है। आप प्रमोट हो रहे हैं और ऐसे मान रहे हैं, ये अलग बात है। तो निश्चित रूप से उनके राजनीतिक करियर में केजरीवाल ही उनके गुरु हैं, और इस दृष्टिकोण से अगर वो मानते हैं तो ये उनकी व्यक्तिगत आस्था है। उन्होंने बड़ी चतुराई से कुर्सी खाली रखी है, उसको लेकर तरह तरह की बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ कह रही है, आम आदमी पार्टी कुछ कह रही है, अपने अपने नैरेटिव्स हैं कैसे सेट करने हैं कैसे नहीं। लेकिन उन्होंने ये बात तो बड़ी पक्की है कि ये कुर्सी रिजर्व है, इस कुर्सी पर मैं नहीं बैठूंगी, मुझे तो जो भूमिका दी गई है मैं उसे निभाऊंगी। अल्टीमेटली जनता की अदालत के बाद, जनता की अदालत में जाने के बाद एक बार फिर से केजरीवाल मुख्यमंत्री के तौर पर आएंगे, ये उनका विश्वास है। पार्टी भी यही मानती है, इसी के ऊपर काम किया जा रहा है। क्या जनता इसे स्वीकार करती है, ये देखने वाली बात रहेगी। जी, हमारा आखिरी सवाल आपसे आज का ये रहेगा कि 2025 के चुनाव में तो वो मुख्यमंत्री के लिए अरविंद केजरीवाल ही खड़े होंगे, जैसा कि आतिशी ने भी कहा, लेकिन उसके बाद क्या आतिशी को आप अगले मुख्यमंत्री के रूप में देख सकते हैं? नहीं, ये आपकी बात से मैं थोड़ा सहमत नहीं हूँ। मुझे इसमें विरोधाभास नजर आ रहा है, क्योंकि जब आतिशी सिंह ने ही स्पष्ट कर दिया है कि मैं तो यहाँ पर खड़ाऊँ लेकर आई हूँ, और जिस वक्त खड़ाऊँ का, जिनकी ये खड़ाऊँ हैं, जब वो खुद आ जाएंगे तो मैं पीछे हट जाऊंगी। उन्होंने ही स्पष्ट कर दिया है। हम बात कर रहे हैं इसके अगले चुनाव की, अगले मुख्यमंत्री के रूप में क्या उनका चेहरा हम देख सकते हैं? इसकी संभावना अभी नहीं कही जा सकती। मुझे लगता है कि जब चुनाव हो जाएंगे तब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मैंडेट उनके साथ चला है। अगर आम आदमी पार्टी को बहुमत मिलता है तो जाहिर सी बात है कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होंगे। जो आपका प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा वहाँ पर उभरेगा, मुझे ऐसा लगता है। जी, तो धन्यवाद, आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, सभी के कई अहम सवालों के जवाब दिए और सभी को अच्छे से समझाया और हमारे कई ऐसे मुद्दों को समझाया और क्लियर किया। तो आपका धन्यवाद सर, आज हमारे पॉडकास्ट में आप शामिल हुए। तुम्हारा लोगों के बीच में असली बातें गई हैं। जी, तो अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इसी तरह के तमाम भारत और राजनीतिक से जुड़े हर एक मुद्दे को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ punjabkesari.com। धन्यवाद।